आपने जो नाम सुना है ना, कन्वेंस, तो उस वर्ड को यूज़ किया करो। वो वर्ड है ना, यूज़ करने के लिए है, ठीक है। मान लो कि आपके पैर के अंदर दर्द हो रहा है, तो आपको खुद को ही कन्वेंस करना है। किसी को बताने की, किसी के आगे रोने रोने से या कुछ भी कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी को कुछ भी बताने से, जो भी आपकी लाइफ के अंदर परेशानी है, मुसीबत में हो आप, या किसी भी प्रकार की उलझन में आप फंसे हुए हो ना, तो आपको खुद को ही कन्विंस करना पड़ेगा सब कुछ, और आपको खुद को ही निकलना पड़ेगा, और आगे का रास्ता खुद को ही तय करना पड़ेगा। जितना भी आपको कन्विंस करना है, आपको खुद को करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको करना है। मेरी एज के बंदे हैं ना, जो भी जितने भी गर्ल्स हो बॉयज़ हो, जो भी मेरी एज के लगभग है ना, तो वो एक ऐसे बवंडर में फंसे हुए हैं कि अगर उनके इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आ गया या फॉलो कर दिया किसी ने, तो वो इतने ज़्यादा खुश होते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे उनको सब कुछ ही मिल गया। लेकिन अगर उनको कोई जॉब ऑफर आ जाए या ऐसा कोई ऑफर आ जाए उनके, जिसमें काम करना पड़े, तो वो खुश नहीं होंगे, ठीक है। दिस इज़ पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, तो उसके अंदर अगर आप झाड़ू नहीं लगाते हो, तो आपको उस चीज़ के या उस काम का मालिक बनने का कोई हक नहीं है। हमारी जनरेशन में क्या है ना, कि लोगों के द्वारा बनाए हुए प्रोडक्ट को यूज़ करके इतने ज़्यादा खुश हो रहे हैं कि ऐसा लगता है कि वो उन्होंने खुद ने ही बनाया है। देखो, काम करना है तो आप खुद बनाओ ना कुछ बड़ा। मान लो हेलीकॉप्टर नहीं बना सकते, जहाज नहीं बना सकते, या बड़ा बिल्डिंग महल, ऐसा कुछ कुछ नहीं बना सकते आप, तो आप ज़रूरी थोड़ी इतना बड़ा करोगे तभी बड़ा बनोगे। आप एक छोटा सा धंधा स्टार्ट कर लो ना, हेयर सैलून खोल लो, कोई और सेटअप ऐसा लगाओ कि जिससे वो छोटा हो, कम पैसों में लग जाए और आपको बड़ा बनाने में या बनने में सहायता मिले। आप छोटे से काम से बड़ा बन सकते हो। अगर निरंतर आप प्रयास करते हो ना, तो उसका नतीजा ज़रूर मिलता है, उससे परिणाम अच्छे ही मिलते हैं, अगर बढ़िया लगन के साथ आप मेहनत करते हो ना। तो अगर आप कोई भी काम स्टार्ट करना चाहते हो या किसी भी प्रकार का बिजनेस करना चाहते हो और आपके पास पैसों की कमी है, तो आप छोटा सा, ऐसे बहुत सारे काम हैं, उसको स्टार्ट करो। छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जिनको हम छोटे से लेवल पर एक कस्बे के अंदर भी स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर आप किसी भी काम को कर रहे हो, उसके अंदर कामयाबी नहीं मिल रही है जितनी आपको सफलता चाहिए, या जितना आपका टारगेट है वो अचीव नहीं हो पा रहा है, तो आप उसके लिए तरीके बदलो ना। काम बदलने से क्या होगा? बहुत सारे मैंने ऐसे बंदे देखे हैं जिन्होंने अगर थोड़े टाइम काम किया, 2-3 महीने, 6 महीने, साल भर काम किया, उसके अंदर वो कामयाब नहीं हुए, तो वो काम चेंज करने लगते हैं, ठीक है। और दुनिया ज़िंदगी के अंदर इतने काम चेंज कर लेते हैं जैसे उनको लगता है सारे दुनिया के काम उन्हीं के हैं, लेकिन ऐसा ना करे। बस तरीके बदलो, काम ना बदल करके तरीके बदलोगे तो बहुत कम टाइम में आपको सफलता मिल जाएगी। काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। जो भी आप काम कर रहे हो, उसके अंदर लगने वाला तरीका या जिस तरीके से आप काम कर रहे हो, वो अगर तरीका बड़ा है तो आपको निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। अब देख लो, इतने सालों से मैं जिम कर रहा हूँ, जिम से जुड़ा हुआ हूँ, तो इतने सालों से जिस काम ने मुझे जिंदा रखा, जिम, तो मैं आज भी वही काम कर रहा हूँ। मैंने ये ठान ली है कि मुझे जिम ही करनी है। जिम के साथ साथ पार्ट टाइम मैं कोई भी काम कर सकता हूँ, जैसे यूट्यूब पर मैंने काम स्टार्ट किया है अभी, तो ये सब मैं कर सकता हूँ, ठीक है। वो कहते हैं ना कि जिससे मोहब्बत होती है उसी से ही शादी करनी चाहिए हर हाल में। अगर लेकिन शादी ना हो पाए जिससे अपने मोहब्बत करते हैं, तो इसके अंदर सोचने वाली बात यह है कि जिससे अपनी शादी हुई है ना, उससे मोहब्बत करनी स्टार्ट कर दो। अरे भाई, आप सोचते हो कुछ बंदे कि 4 साल बाद मैं 4 लाख से स्टार्ट करूँगा, तो खुद ये करूँगा, वो करूँगा, तो करके मेरे पास यहाँ से पैसे आएंगे, वहाँ से मुझे लोन मिलेगा, तो मैं आगे काम स्टार्ट करूँगा। अरे भाई, तू गलत है। अगर कोई भी इस तरीके से बिजनेस करना चाहते हो तो गलत है। आप अपने माँ बाप से या बड़े भाई से या फिर जो आपके नज़दीक में है, जिसे आप बहुत कुछ मानते हो ना, तो उससे पैसे लीजिए ना, हक से लीजिए।
4 साल बाद आप अगर 4 लाख से स्टार्ट करने वाले हो तो आज ही स्टार्ट करो ना, 40,000 से क्यों ना करना पड़े। हक से पैसे मांगो और बढ़िया तरीके से बढ़िया तरीका लगा करके अपना बिजनेस स्टार्ट करो, और 4 साल बाद में देखना वो बिजनेस कितना बड़ा हो जाता है। और जैसे उनकी उस बिजनेस से इनकम आती है तो आप उनसे जिनसे पैसे लेते हो उनको पूरा रिजल्ट दो ना, बढ़िया मेहनत करके दिखाओ और उनको रिटर्न करो या फिर उनकी सपोर्ट करो। अगर आप आज आपकी कोई भी बंदा सपोर्ट कर रहा है तो कुछ टाइम बाद में जब आपके पास इनकम आनी स्टार्ट हो जाए या आप जिस मुकाम तक जिस लेवल तक आप लेके जाना चाहते हो, मान लो 4 लाख तक, इसी 40,000 को आप 4 लाख तक ले जाना चाहते हो, तो आप उस मुकाम तक ले जाने के बाद में जो आपके पास पैसे इकट्ठे होते हैं या फिर जो अन्य सामग्री जिसको बेचकर या फिर जो आपने एसेट्स इकट्ठे किए उनमें से हिस्सा दो ना, जिन्होंने आपकी उस टाइम वक्त उस वक्त पर आपकी सपोर्ट की थी। अपनी लाइफ आप खुद डिजाइन करो ना। मान लो कि आप सुबह जल्दी नहीं उठ सकते, कोई दिक्कत नहीं है, शाम को लेट तक काम करो, वर्क करो। ऐसा पैशंस अपने अंदर रखो कि जिससे आप कुछ काम करो। कोई चाय बेचता है, कोई रेवड़ियाँ बेचता है, आप मूंगफली बेचो ना। कोई मूंगफली बेचकर कामयाब होता है, कोई चाय बेच के कामयाब होता है। अपने प्रधानमंत्री को देख लेते हैं, अगर उनकी चर्चा करते हैं तो वो उनसे उनकी हिस्ट्री में ये आता है कि उन्होंने चाय बेचकर प्रधानमंत्री बन गए। नहीं, ऐसा बात नहीं है। सभी चाय वाले अगर इस तरीके से बनते ना प्रधानमंत्री तो अपने देश में प्रधानमंत्रियों की कमी नहीं होती। आप भी बेचो कोई ऐसी चीज़ें, जो भी चीज़ बेचने के लिए होती है ना उनको बेचो। अगर कोई भी चीज़ आप बेचते हो ना तो उससे पैसे आएंगे ही आएंगे, पैसे कहीं से भी आ सकते हैं। आप अपने अंदर ऐसा पैसेंस रखो ना जिससे आप पैसे इकट्ठे कर सको। उन पैसों के को ऐसे इस जगह पर इन्वेस्टमेंट करो या ऐसे एसेट्स खरीदो जिनको बेचकर या फिर किसी ऐसी स्थान पर आप इन्वेस्टमेंट करो ताकि कुछ टाइम बाद में ही आपको दोबारा वहाँ से इन्वेस्टमेंट मिले या फिर वहाँ से आपको प्रॉफिट मिले। ऐसा काम करो ना। बस एक बात ध्यान रखना, अपनी स्टोरी आप खुद बनाओ। लोगों से ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है आपको, या किसी से मोटिवेशन होने की ज़रूरत नहीं है। कहीं पर भी जाकर के आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद अपने आप को इस प्रकार से डालो कि आप खुद एक मोटिवेटर या फिर मोटिवेशनल स्पीक बन जाओ, या फिर ऐसा कोई काम करो जिससे आपको सुने लोग, ठीक है। तो आप मान लो कि काम करना चाहते हो लेकिन सुबह जल्दी उठ नहीं सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आप शाम को तो लेट तक सो जाओ, कोई उस टाइम आप काम कर सकते। बस एक बात का ध्यान रखना कि आप अपनी लाइफ की स्टोरी खुद लिखो। अपने आप को इस तरीके से बनाओ या इस तरीके में डालो कि आपको लोग सुने, ठीक है। कोई भी काम करो एक जुनून के साथ करो, एक पैशंस के साथ करो। पैशन ऐसा होना चाहिए कि कुछ भी कर गुजरने वाला, ठीक है। तो यूँ मान लो कि आप कुछ करना चाहते हो, कोई भी बिजनेस करना चाहते हो या कोई भी काम करना चाहते हो। मान लो कि आप सुबह जल्दी उठ नहीं सकते, तो कोई दिक्कत नहीं है। शाम को आप लेट तक जागो, शाम को जल्दी सोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जागे हुए हो उस टाइम पर काम कर सकते हो। सोने के बाद में चलो कोई दिक्कत नहीं है, अपने जल्दी नहीं उठ सकते हैं, लेकिन जब तक अपने जागे हुए हैं तब तो कुछ करो। मार्केट में निकले हो तो कुछ करो, वहाँ से कुछ सीखो। हर जगह से हर परिस्थिति के अंदर अपने को सीखने को कुछ ना कुछ मिलता है, तो हर माहौल के अंदर आप सीखने का प्रयास करो। जब तक आप सीखोगे नहीं ना तो आप कुछ कैसे करोगे। अगर कुछ सीखोगे तभी आप कुछ कर पाओगे। मान लो कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, वो फ्लॉप हो गया या फिर उसके अंदर अपने को घाटा लग गया या फिर अपने वो बिजनेस पूरी तरीके से बंद हो गया, तो अपने को हताश होने की, रोने की, निराश होकर बैठने की, उदास होने की या माइंड पर प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से आप कुछ सीखो, क्यों गलत हो गया, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ है, बाकियों का बिजनेस तो चल रहा है या फिर कहीं और मैं करता तो शायद चल जाता, यहाँ क्यों नहीं चला। तो ज़रूर यहाँ पर इस पॉइंट पर सोचने की ज़रूरत है, ना कि यहाँ पर आप प्रेशर में आ जाओ या डिप्रेशन में आकर के कुछ करो।
यहाँ पर आपको रियलिटी में वर्क करने की ज़रूरत है, ना कि अपनी बॉडी के साथ कुछ अनहोनी घटना करने की ज़रूरत है। आप यहाँ से कुछ ऐसा सीखो, ऐसा तरीका ढूंढो या फिर ऐसा कुछ करो जिससे वो आपको बिजनेस कर सको और ऐसे मुकाम तक ले जाओ। ऐसे प्लेटफॉर्म से आप स्टार्ट करो या फिर ऐसे किसी भी तरीके से स्टार्ट करो ताकि आपको उसके अंदर सफलता मिले ही मिले। या फिर किसी भी बंदे की आपको अगर सपोर्ट लेनी पड़े तो आप बेझिझक हक से सपोर्ट ले सकते हैं, भले वो आपके आसपास रहने वाला व्यक्ति क्यों ना हो या फिर पड़ोसी क्यों ना हो या फिर आपको भाई भाई कहता क्यों ना हो। या फिर गाइज अपने फ्लॉप हो गया बिजनेस तो वहाँ सब कुछ एंड नहीं हुआ है, वहाँ से एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है अपने को। वहाँ से एक ऐसी उड़ान अपने भर सकते हैं जो जिसकी कोई सीमा नापी नहीं जा सकती। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, आप किसी भी प्रकार से अगर किसी की हेल्प ले रहे हो या फिर किसी भी प्रकार से किसी को काम में ले रहे हो तो या फिर कोई भी काम आप उस बंदे पे सौंप रहे हो या जिस बंदे के भरोसे अपने काम कर रही है ना, तो उस पर विश्वास कभी भी मत करना, किसी पर भी मत करना। अपने माँ बाप, परिजनों और घर वालों, परिवार वालों को छोड़ करके, अपने माँ बाप को छोड़ करके बाकी किसी पर भी विश्वास ना करना। विश्वास बहुत गलत चीज़ होती है। विश्वास अगर आपने कर लिया ना तो उसके अंदर धोखा ही मिलता है। आपको अगर मेरी बात बुरी लग रही है ना तो आप किसी पर भी विश्वास करके देखो। आप मान लो कि किसी को 50,000 रुपये उधारे दे करके देख लो या फिर जो आपसे पर डे या फिर कभी कभी आपको पार्टी के लिए बोल रहा है या फिर आपसे पैसे मांग रहा है, पैसों का व्यवहार रखना चाहता है या फिर पैसे के लिए आपकी मेजबानी करते हैं या फिर आपकी सेवा करते हैं, उनसे आप कभी पैसे लेकर के टाइम पर ना दे करके देखो। या किसी भी बंदे को आप 50,000 रुपये या उससे कम रकम आप पैसे उधारे दे करके देखो, आपका व्यवहार हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा। मेरे साथ भी दोस्तों ऐसा ही हुआ है कुछ इसी प्रकार की घटना है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। उसके अंदर भी मेन बात ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप विश्वास करते हो तो उसका रिजल्ट एक ही वर्ड मिलता है, एक ही चीज़ मिलती है, धोखा। सिर्फ धोखा ही मिलेगा। अगर आप किसी पर विश्वास करते हो तो विश्वास कभी ना करें। मान लो अगर फौज किसी पर विश्वास करती तो आज सब हम जिंदा ना होते। फौज किसी पर भी विश्वास नहीं करती। मान लो कहीं से भी कुछ भी आ जाए तो उसकी पूरी जांच पड़ताल करती है, किसी पर भी विश्वास नहीं करती फौज। फौज एक ऐसी चीज़ है जो किसी पर भी विश्वास नहीं करती। और आप भी अगर किसी पर विश्वास नहीं करोगे, किसी को अपनी कुछ भी चीज़ विश्वास पर ना दो, ठीक है, और किसी भी तरीके से दे दो, लेकिन विश्वास किसी पर भी ना करे। अगर आपने एक बार विश्वास कर लिया तो आपका विश्वास जीतने के लिए ना बंदा कुछ भी कर गुजरेगा, लेकिन आपको उसका परिणाम हमेशा धोखा ही मिलेगा। जब तक आपको धोखा नहीं मिलेगा तब तक वो सामने वाला बंदा आपका विश्वास जीतता रहेगा। तब तक जीतेगा जब तक आपको धोखा ना दे दे। मान लो कि आपके परिवार में या कोई भी ऐसा बंदा आपको गाइड कर रहा है जो आपको बता रहा है भविष्य के बारे में कि 11th के बाद में क्या होगा, 12th के बाद में क्या होगा, 10th के बाद में कौन से सब्जेक्ट लोगे। मान लो कि आपने डॉक्टर की सोची, डॉक्टर बन गए, या फिर इंजीनियरिंग की सोची, इंजीनियर बन गए, या फिर किसी भी डिपार्टमेंट की आप सोचो, वो उस डिपार्टमेंट में चले जाओ। अगर आपके माँ बाप की राय है या फिर आपके परिवार में कोई भी बंदा आपको गाइड कर रहा है या फिर कहीं से भी आपको पूरी तरीके से गाइड कर रहा है, प्रॉपर तरीके से स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक आपका पूरा साथ निभा रहा है, तो दूसरी ओर ऐसा होता है कि मान लो कि उस बंदे का साथ छूट जाता है या जो आपको गाइड कर रहा है उस बंदे का साथ छूट जाता है, तो बंदा सोचता ज़रूर है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे आईएएस बनना है या फिर कुछ भी बनना है, किसी भी डिपार्टमेंट के बारे में जाना है, लेकिन वो जा नहीं पाता। या फिर ऐसा ऐसा सोचता है कि क्या करेंगे, कुछ लाइफ में क्या करने वाले हैं, कुछ समझ में नहीं आता। ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं तो वहाँ से बंदा स्टार्ट करता है कुछ छोटे काम या फिर
आर्थिक स्थिति अगर मजबूत है तो कोई बड़ा बिजनेस भी कर लेते हैं, लेकिन वो जो सोचता है या फिर जो करता है उन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जो सोचता है वो कभी भी नहीं बनता, और बहुत कम चांस होते हैं जो गाइड कर रहा है अगर उसका साथ छूट जाता है तो मेन बात यहाँ से स्टार्ट होती है कि आप अगर जो सोचते हो वो नहीं बन पाते हो। मान लो कि अगर आप चाय बेचना स्टार्ट करते हो या फिर कोई भी छोटी शॉप करते हो, उसके अंदर आप कुछ बेचने का कारोबार स्टार्ट करते हो, तो उसके अंदर कामयाबी तभी मिलेगी अगर आप लगन से, दिल से मेहनत करते हो और बढ़िया तरीके से मेहनत करते हो। अगर आप दिल से मेहनत कर रहे हो, खूब मेहनत कर रहे हो, पसीना बहा रहे हो या फिर आप टाइम पूरा दे रहे हो, लेकिन उसके अंदर कामयाबी नहीं मिल रही है, तो उसके अंदर एक ही चीज़ है कि आपका तरीका गलत है। आप बढ़िया तरीके से कुछ भी काम करो, भले चाय बेचो, रेवड़ी बेचो, कुछ भी बेचो, दुकान कर लो, मेडिकल कर लो या फिर कोई भी काम कर लो कि आपको बेचने वाला हो, या फिर आपको कुछ सेटअप ऐसा लगा रहे हो जिसके अंदर कोई कारोबार हो, अगर बढ़िया तरीका लगाओ ना उस कारोबार को चलाने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए, अगर तरीका बढ़िया है तो आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हो। लेकिन तरीका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जो आप सोचते हो वो या तो बन जाते हैं, अगर नहीं बनते हैं तो उसके अंदर अदर कोई काम करते हैं अपने, किसी भी प्रकार का बिजनेस, तो तरीका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इफेक्ट डालता है। अगर तरीका सही होगा तो अपने मंजिल को पा लेंगे, जो मुकाम चाहिए वो ले लेंगे, या फिर जितने पैसे अपने को कमाना है या फिर जो भी आप अपना टारगेट होता है ना उसको अचीव कर लेते हैं। अगर इसी के अगर विपरीत देखते हैं, तरीके अपने गलत है, मेहनत कर रहे हैं दिन रात, तो अपने को मुकाम मिलना या मंजिल मिलनी या फिर जो अपना टारगेट है उसको अचीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। या फिर अपने असफल होने का कारण सिर्फ यही होता है कि अपना तरीका गलत है। कर्म करो, फल की इच्छा ना करो, क्योंकि जिस दिन से आपने फल की इच्छा रखनी स्टार्ट कर दी या फल की आपको टेंशन हो गई या फिर आपने जो मेहनत की उसका फल चाहिए या पैसे चाहिए या फिर जो भी आपने कार्य किया उसका परिणाम, आपका जो हक है वो आपको चाहिए, जिस दिन आपने हक की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया तो उस दिन के बाद आप अकेला चलना स्टार्ट हो जाओगे, अकेले रह जाओगे। अकेला चलना ज़रूरी है लेकिन अकेला चलते रहना गलत है। इन दोनों बातों में बहुत ज़्यादा दिन रात का, आसमान और धरती का डिफरेंस है। आप इस डिफरेंस को अगर समझ गए तो आप किसी भी मुकाम पर जा सकते हो, कामयाबी आपको मिल सकती है। देखो, समाज के अंदर जो भी बंदे रह रहे हैं उन सभी को साथ लेकर अगर चलोगे तो कुछ बड़ा कर लोगे, लेकिन अगर आप अकेला चलते रहोगे तो अकेले की एनर्जी वेस्ट होगी और अकेले कुछ भी नहीं कर पाओगे सिवाय डिप्रेशन के। डिप्रेशन में आकर के आप माइंड का जोर लगा लोगे, कुछ उल्टा सुल्टा काम भी स्टार्ट कर दोगे, लेकिन जो सफलता आपको चाहिए वो अकेले नहीं ले सकोगे। संगठन में ही शक्ति है, ये बात एकदम सही है। क्योंकि जो आपने बचपन में कहानी वगैरह सुनी होगी कि एक एक करके लकड़ियां अपने कितनी भी तोड़ सकते हैं, अगर सभी लकड़ियों को इकट्ठा कर लेते हैं 10-12 को तो एक साथ तोड़ना नामुमकिन सा हो जाता है, क्योंकि बड़ा पेड़ को अपने अकेले ही नहीं तोड़ सकते। अगर उसी को अलग अलग लकड़ियों को कर लेते हैं तो अलग अलग बंदों के हाथों में दे देते हैं तो वो बढ़िया तरीके से तोड़ देते हैं और किसी भी काम के अंदर उन लकड़ियों को यूज में ले सकते हैं। इसी प्रकार किसी भी प्रकार का अगर वर्क है, अगर 10 बंदे मिलकर उस काम को कर रहे हैं तो बहुत कम टाइम में और सही तरीके से, सही ढंग से संपूर्ण कर लेते हैं। जो अपने को उस कार्य करने के बाद में हक चाहिए, सफलता चाहिए, जो परिणाम चाहिए अपने को, वो परिणाम अपने को मिल जाएगा। अगर समाज के अंदर रहने वाले बंदों के साथ में जो आस पड़ोस है उन सब के साथ मिलकर रहते हैं तो सब कुछ हासिल हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहो कि मैं अकेला ये कर लूँगा वो कर लूँगा तो कुछ भी नहीं होने वाला, और ना ही कभी हुआ ना कभी होगा। अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ प्रयास कर सकता है। प्रयत्न करते रहिए, लेकिन कुछ ऐसा नया कीजिए जिससे
आपको सफलता मिले उसके अंदर, या फिर अगर किसी बंदे की सहायता लेनी पड़े आपको तो सहायता ले सकते हैं, लेकिन आपको सफलता अगर चाहिए तो चाहिए ही, लेनी ही